एक गांव था। वहाँ एक बहुत ही पुरानी गुफा थी। उस गुफा के पास कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता था। वह गांव वालों का कहना था कि वह एक खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता था वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता था। उस गुफा से सभी गांव वाले घबराते थे। फिर एक दिन की बात है, हरिया लकड़ी काटने जंगल की तरफ जाता है। जैसे ही वह लकड़ी काटकर अपनी घर की तरफ को जाता है, बहुत ही तेज काला बादल होकर बारिश पड़ने लगती है। हरिया की सारी कटी हुई लकड़ियां भीगने लगती हैं और उसकी मेहनत बर्बाद होती नजर आती है। हरिया चलते चलते अपने मन में ही बात करता रहता है। अरे ये क्या, सुबह में जब घर से निकला था तो बारिश की कोई आशा नहीं थी। अब अचानक ये बारिश और बिजली कहाँ से पड़ने लगी। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? तभी उसे एक गुफा दिखाई देने लगती है और वह उसी गुफा में जाने लगता है। अरे ये तो वही खूनी गुफा है जिसमें कोई जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता। मुझे इस गुफा में जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी उस गुफा में उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर वह इधर उधर देखता है और अंदर की तरफ चला जाता है और फिर वह कभी भी वापस नहीं आता। उधर गांव में हरिया का बेटा और हरिया की बीवी परेशान रहते हैं। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है लेकिन हरिया घर वापस नहीं आता। तभी हरिया का बेटा कहता है, मम्मी पापा क्यों नहीं आए? पापा आखिर गए तो कहाँ? करते करते दिन निकल जाता है। फिर अगली सुबह होते ही हरिया की बीवी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं और उन लोगों को हरिया के लापता होने के बारे में बताते हैं। अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने और अभी तक वापस नहीं आए हैं। कोई मेरी मदद तो करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन कमला, मैंने हरिया को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियाँ काट कर घर की तरफ ही तो आ रहा था। तभी बहुत तेज बारिश पड़ने लगी और वह बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती हो ही बहन, वह खूनी गुफा है। उस गुफा में कोई अंदर गया आज तक वापस नहीं आया है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? सामू भैया, तुम ही मेरी मदद करो ना। वालों को इकट्ठा करके आप उस गुफा में जाइएगा। क्या पता मेरे पति और गांव वाले उसी गुफा में मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, हम वहाँ मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं वहाँ एक चुड़ैल है। उस गुफा में जो भी जाता है चुड़ैल उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर हरिया की बीवी और उसका बेटा उदास होकर घर की तरफ चल देते हैं। अपनी माँ को परेशान देख जभी पिंटू कहता है, मामा आप परेशान मत हो, मैं बाबा को ढूंढ कर ही लेके आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, जब गांव वाले ही जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम अकेले क्या कर लोगे? नहीं नहीं बेटा, भगवान आपके बाबा की बहुत रक्षा करेंगे। और जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। पिंटू रात भर सो नहीं पाता है। वह अपने बाबा के ही बारे में सोचता रहता है और फिर वह फैसला करता है वह अपने बाबा को और बाकी गांव वालों को उस खूनी गुफा से वापस लाकर ही रहेगा। यही सोचकर वह आधी रात को अपने बाबा को ढूंढने उस गुफा की तरफ चल देता है। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना होता है और पिंटू को बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वह बिना घबराए उस गुफा की तरफ बढ़ता ही जाता है। कुछ ही देर में वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर तो पिंटू पहुंच जाता है लेकिन उसे कोई गांव वाला नजर नहीं आता है। सिर्फ डरावनी आवाजें ही सुनाई देने लगती हैं और फिर वह हिम्मत जुटाकर गुफा में अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके सामने दो चुड़ैलें आके खड़ी हो जाती हैं। अरे ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? पिंटू उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। डर के मारे वह कांपने भी लगता है। चुड़ैल को देखकर चिंटू की हालत खराब होने लगती है लेकिन वह भागता नहीं है, अपनी जगह पर टिका रहता है। लेकिन चुड़ैल उसे बहुत ही डराने की कोशिश करती है लेकिन पिंटू वहीं पर डटा हुआ रहता है।
अरे ये तो छोटा सा बच्चा है ही है, इसे यहाँ से कैसे भगाऊं? ये तो मेरा काम खराब कर देगा। वह दोनों चुड़ैल सलाह मशवरा करने लगती हैं। दूसरी तरफ चिंटू को ना पाकर कमला घबरा जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है और फिर कहती है, हे भगवान, मेरा पिंटू आधी रात को कहाँ चला गया? कहीं अपने बाबा को छुड़ाने उस खूनी गुफा के अंदर तो नहीं चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और फिर वह भागती हुई रामू के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। भैया, पिंटू रात से गायब है। मुझे लग रहा है वह अपने बाबा को बचाने के लिए उस खूनी गुफा में गया होगा। कृपया करके मेरी मदद तो कीजिए। फिर भागता हुआ श्यामू बाकी गांव वालों के पास जाने लगता है। तभी श्यामू को जाता हुआ वहां जग्गा खड़ा हुआ देखता है और वह सोचता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चल देता है। सारे गांव मिलकर उसकी मदद करने के लिए इस खूनी गुफा की ओर चल देते हैं। तभी वे चारों जने बातें करते हुए जाते हैं और खूनी गुफा के पास जाकर पहुंच जाते हैं। फिर वह सभी लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें वहां खड़ा हुआ चिंटू नजर आ जाता है। दोनों चुड़ैल मिलकर उस पिंटू को डरा रही होती हैं। बच्चे, चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे हम कच्चा चबा जाएंगे। चुड़ैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने बाबा को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। ऐसा कहकर चिंटू आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये बच्चा तो बहुत बहादुर है, कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाए। तभी गांव के सभी लोग मिलकर मशाल लेकर उसी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे दैया रे दैया, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो हमें ये चुड़ैल खा जाएगी। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्खों, डरो नहीं। देखो, पिंटू उस चुड़ैल के सामने खड़ा है। जब वह जरा सा बच्चा उस चुड़ैल का सामना कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? अगर इसे पिंटू को खाना होता तो ये पिंटू को अब तक खा जाती। दाल में कुछ काला है, अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। तभी गांव वाले अंदर जाकर पिंटू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुड़ैल उन सब लोगों से कहती है, लगता है मुझे तुम्हारी मौत तुम सब लोगों को यहाँ खींच कर लेके आई है। हे चुड़ैल, जब इतना सा बच्चा तेरा सामना कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उन चुड़ैलों की तरफ को बढ़ते हैं। अरे ये क्या, ये सब लोग तो हमारी तरफ को ही आ रहे हैं। अब तो हम दोनों को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी वह दोनों चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं। अरे देखो, ये चुड़ैल तो भाग रही है। ये कोई चुड़ैल नहीं है, जरूर कोई दाल में काला है। चलो इसका पीछा करते हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सभी गांव वाले फंसे हुए थे और उन पर चुड़ैल लकड़ियों का काम करवा रही थी। उन पे चुड़ैल कभी लकड़ी कटवाती थी, कभी उन पे गड्डी बनवा कर उन पे काम करवाती थी। वह लोग गांव वालों को अपनी तरफ आते हुए देख खुशी आ जाती है और वह अपनी अब बीती सारी बात उन गांव वालों को बता देते हैं। अरे घनश्याम, तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, इस औरत ने हमें 2 महीना से किडनैप कर रखा है और यह कोई चुड़ैल नहीं है, ये कोई औरत है और यह हम पे काम करवाती है। खजाने के लालच में यह चुड़ैल हमसे दिन रात खुदाई करवा रही है। भी कोई गांव वाला हमारी तलाश में इस गुफा के अंदर आता तो वह यह चुड़ैल यह अपनी डरावनी आवाज से उसे भगा देती थी। तब सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो, हमें लालच था और खजाने की खोज में हम आदमियों को पकड़ते थे और इस खुदाई में लगा देते थे। फिर गांव वाले उन दोनों चुड़ैलों को पकड़कर एक गुफा में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। वह चुड़ैल कभी बाहर नहीं आती हैं और फिर से गांव वालों पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा और अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो हमारी कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय दोस्तों।